हम आप कुछ भी नहीं हैं। उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो शायद अभी उनकी मर्जी नहीं हुई होगी कि पवन सिंह सांसद बने, और शायद इसीलिए पवन सिंह सांसद नहीं बन सके, बट कोई बात नहीं। नमस्कार। 3 भोजपुरी के ऐसे स्टार जो चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, मगर सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान आखिर हुआ किसको? पवन सिंह हार गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी चुनाव हार गए आजमगढ़ से, पवन सिंह हार गए काराकाट से, और गुंजन सिंह हार गए नवादा से। क्या निरहुआ को कोई नुकसान हुआ? निरहुआ को नुकसान नहीं हुआ, फायदा जो होता वो नहीं हो पाया, बट नुकसान इसलिए मैं कहूँगा कि नहीं हुआ क्योंकि निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रत्याशी थे। तो उनके रैली में, उनके जनसभाओं में जितने भी खर्च हुए वो पार्टी ने किया। सबसे पहली बात, निरहुआ अब जो है वो रिटायर्ड सांसद हैं। वो सांसद थे, अब वो रिटायर्ड हो गए सांसद पद से, कह सकते हैं। बाद में फिर चुनाव लड़ेंगे, अगर कभी जीत गए तो फिर से सांसद बन जाएंगे। तो निरहुआ को जो है अब पेंशन जिंदगी भर, आजीवन जो है वो मिलता ही रहेगा पेंशन। दूसरी बात है कि निरहुआ को हमेशा ही सिक्योरिटी मिला हुआ ही रहेगा भारत सरकार के द्वारा, और निरहुआ का एक बंगला जो है हमेशा दिल्ली में तैयार है। जब तक निरहुआ जीवित हैं तब तक निरहुआ को रहने के लिए दिल्ली में घर भी मिला हुआ है। तो इतने सारे बेनिफिट जो है वो निरहुआ को मिल चुके हैं। माननीय जो है वो नाम के पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ का लग चुका है। वो अलग बात है, हम लोग इंडस्ट्री वाले लोग पहले जैसा ही बातचीत करते हैं, नहीं तो वैसे माननीय पूर्व सांसद महोदय ही बोला जाएगा दिनेश लाल यादव निरहुआ को, अगर कोई भी बोलेंगे तो निरहुआ को कोई घाटा नहीं हुआ। हाँ, फायदा जो और होता, क्योंकि एक बार जिसको पावर का एक नशा हो जाता है ना, आदत हो जाती है ना, फिर वो बिना पावर में उनको बड़ा बेकार लगता है भाई। तो ये है दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में तो जानकारी। गुंजन सिंह का नुकसान हुआ, लेकिन गुंजन सिंह ने नवादा में एक लिमिटेड खर्च किया है। लिमिटेड खर्च बहुत किया है, लेकिन फिर भी एक सीमा के अंदर। लेकिन पवन सिंह ने काराकाट में अनलिमिटेड खर्च किया है। काराकाट में नहीं कह सकते, अपने रैली में कह सकते हैं, अपने चुनाव प्रचार में कह सकते हैं। पवन सिंह का कम से कम नहीं भी तो 4-5 करोड़ का अंदाजा बता रहा हूं, हो सकता है कम भी हो कुछ, लेकिन 4-5 करोड़ का खर्च जो है वो पवन सिंह कर दिए। और पवन सिंह अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़े होते, किसी भी पार्टी से, तो पवन सिंह का ये अपना नुकसान नहीं होता। पवन सिंह का ये बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा, जिसे पवन सिंह शायद अभी भूल नहीं पाएंगे। अगर वो फिर से कभी चुनाव लड़के चुनाव जीत जाएं तब उनको शांति मिलेगी, नहीं तो पवन सिंह ये जो उनको नुकसान हुआ है इसे वो भूल ही नहीं सकते। बहुत बड़ा नुकसान है। खेसारी लाल यादव जी को जिस तरीके से जो है वो काराकाट में भाई प्रेजेंट किया, वो आप समझ सकते हैं कि बहुत खर्च भी हुआ। हेलीकॉप्टर लेकर के आए, उसके बाद मीडिया वीडिया फलना ढिमका जो भी चुनाव लड़ते हैं उन लोगों का बहुत सारा खर्चा रहता है भाई। वो सब मतलब हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन सबका ही हिसाब किताब रहता है। उसमें भी एक निर्दलीय प्रत्याशी, आप समझ सकते हैं। तो पवन सिंह का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उतना नुकसान भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी और स्टार जो कि चुनाव लड़े किसी का भी नहीं हुआ। तो ये है, पवन सिंह का नुकसान हुआ। अगर वो पार्टी से रहते तो नहीं होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो लिखा होता है वो होता है। भगवान जब तक जो चाहेंगे वही होगा। भगवान जब तक नहीं चाहेंगे कि आप सांसद बने, आप नहीं बन सकते। भगवान चाह लेंगे उस दिन आप ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि हर इंसान से बड़ा ऊपर वाला है। हम आप कुछ भी नहीं हैं। उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो शायद अभी उनकी मर्जी नहीं हुई होगी कि पवन सिंह सांसद बने, और शायद इसीलिए पवन सिंह सांसद नहीं बन सके, बट कोई बात नहीं। 5 साल बाद फिर से मौका मिलेगा और 5 साल बाद फिर से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो देखते हैं। अभी फिलहाल यही है अपडेट। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।